हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम नसीम सिंघल एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बड़ी पॉपुलर स्ट्रैटेजी जिसका नाम है कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। काफ़ी लोग इसको रेंटल इनकम स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं बिकॉज ये काफ़ी आराम से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम। ये मंथली स्ट्रैटेजी होती है और अच्छा खासा हमारे को एक प्रॉफिट देने में इसके चांसेस रहते हैं। तो आज हम इसके काफ़ी एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे करी जाती है स्ट्रैटेजी, इसके क्या रूल्स हैं, मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे, मार्केट नीचे जाएगा तो क्या करेंगे और मार्केट साइडवेज जाएगा तो क्या करेंगे। और इसमें मैं फिर आपको थोड़ा बहुत एडवांस भी बताऊंगा कि एक तो रेंटल नॉर्मल स्ट्रैटेजी होती है, रेंटल इनकम स्ट्रैटेजी, बट अगर आपको इसमें थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स करने हैं तो हम वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी का मतलब है कि हमारे पास एक अंडरलाइन होना चाहिए। कोई भी स्टॉक की हम बात करते हैं, लेट्स से रिलायंस, और उसके बाद हम रिलायंस की ही कॉल सेल कर रहे हैं, तो ये एक तरह कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी बन गया। अब इसका फायदा क्या है कि मान लीजिए क्योंकि मैंने स्टॉक को बाय किया हुआ है तो अगर मार्केट ऊपर गया तो मुझे स्टॉक में फायदा हो जाएगा और मुझे कॉल्स में थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा, और अगर मार्केट नीचे गिरा तो मेरे को ऑप्शंस जो मैंने कॉल सेल करी थी उसमें मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो मेरे को एनीवे थीटा टिके का फायदा मिल जाएगा फ्रॉम दी कॉल ऑप्शन। तो दैट इज द आइडिया। तो आइए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कि कैसे ये स्ट्रैटेजी काम करती है। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड लेट्स से कि हम रिलायंस पे ये स्ट्रैटेजी लगाना चाह रहे हैं। तो द स्टार्टिंग डेट विल बी द थर्सडे, मतलब जिस दिन एक्सपायरी हो रही है हम नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी से शुरू कर सकते हैं। सो थर्सडे को लेट्स से एट द एंड 3:15 पे आप ये स्ट्रैटेजी शुरू कर सकते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस और फिर हम अलग अलग सिनेरियो देखेंगे कि क्या हमारा प्रॉफिट या लॉस होता। प्लीज नोट कि ये जो स्ट्रैटेजी है दिस इज मोर फॉर एन इन्वेस्टर्स, तो हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। तो अगर मैं अपना कैलेंडर खोलता हूँ, सो इफ़ यू सी द लास्ट थर्सडे नवंबर में जो था वो 28 नवंबर को था, तो मैं 28 नवंबर पे जा रहा हूँ एंड वी कैन सी 28 नवंबर का जो क्लोजिंग प्राइस था वो करीब 1280 रुपये का था। नाउ जैसे मैंने बोला हम 5 मिनट पहले ट्रेड ले लेंगे, बट अभी कैलकुलेशन के लिए 1280 लेके चलते हैं। तो हमने क्या करा कि हमने रिलायंस को हमने देखा कि जो उसका प्राइस है वो 1280 रुपये का है। तो पहले हम एग्जांपल देख रहे हैं मोर फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब हम यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं रिलायंस से भी एंड वी वांट सम एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम दी कवर्ड कॉल ऑल्सो। तो अब हमारे को यहाँ पे देखना है कि हम लोग कितना एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि मार्केट या रिलायंस कितना ऊपर जाएगा एक महीने में। लेटेस्ट से कि हमें लग रहा है कि रिलायंस 2% ऊपर चले जाएगा। तो जो मेरी स्ट्राइक प्राइस है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1280 मल्टीप्लाइड बाय 1.02। क्यों मैंने 1.02 करा, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग रिलायंस करीब 2% ऊपर चला जाएगा, तो ये 1305 आता है। या फिर मान लीजिए 3% का लेते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 1.03, तो ये करीब 1318 आ रहा है। अब क्योंकि हमारे को क्लोजेस्ट स्ट्राइक ढूंढनी है तो हम यहाँ पर जो एक्चुअल स्ट्राइक है वो हम रख लेंगे 1320 की। तो ये हमारी ऐसे स्ट्राइक बन गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके पास क्वांटिटी होनी चाहिए, तो जैसे मैंने बोला कि अगर हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपके पास मिनिमम क्वांटिटी होना जरूरी है, दैट शुड बी 500। अब ये 500 क्यों है, बिकॉज जो रिलायंस का लॉट साइज है वो 500 का है। सो द मिनिमम मार्जिन दैट विल बी रिक्वायर्ड इन दिस स्ट्रैटेजी इज 1280 मल्टीप्लाइड बाय 500, मतलब करीब 6.5 लाख रुपए। अब आप 6.5 लाख रुपए को मार्जिन फैसिलिटी आप लगा सकते हैं और आपको उतना पैसा हेयर कट के बाद आपको ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा, बट दिस इज द मिनिमम। तो आपको क्वांटिटी हमेशा ध्यान रखना है, जो लॉट साइज है उस स्टॉक का हमारे पास उतनी क्वांटिटी होनी जरूरी है। नाउ व्हाट वी विल डू इज कि ऑन थर्सडे, जैसे हमने यहाँ पे देखा था थर्सडे को वी विल सेल दी कॉल। तो हम यहाँ पर 1320 की कॉल को सेल कर देंगे। एंड अगेन लेट मी राइट डाउन द डेट ऑल्सो, द डेट इज 28 ऑफ नवंबर। तो आइए let us find out the price of 1320 call on 28th of November. तो यहाँ पर मैंने 1320 की मैं कॉल लगा रहा हूँ और ये दिसंबर एक्सपायरी की बात हो रही, नेक्स्ट एक्सपायरी की। एंड लेट अस से व्हाट वाज द प्राइस। तो 28 नवंबर को जो उसका प्राइस था एट द क्लोजिंग वाज अराउंड 14.85। अगर आप यहाँ देखें अराउंड 14.85, तो मैं राउंड ऑफ 15 ले लेता हूँ, तो द प्राइस वॉज अबाउट 15 रुपीज़। तो हमने यहाँ पर 15 रुपये की इस कॉल को सेल कर दिया। नाउ लेट अस सी कि व्हाट आर द डिफरेंट सिनेरियोज। सो सिनेरियो नंबर 1 इज कि जो रिलायंस का प्राइस है वो 1280 से 1280 रह गया, मतलब वो साइडवेज रहा मार्केट, देयर इज एब्सोल्युटली नो मूवमेंट। तो अगर ऐसा होता है तो मेरे को ऑब्वियसली रिलायंस में मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा बिकॉज मार्केट मूव नहीं किया। बट अगर आप देखें मेरे को जो ऑप्शन है
जो मैंने कॉल को सेल किया है उसमें मेरे को पूरे के पूरे 15 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा बिकॉज मार्केट ऊपर नहीं गया है। तो जो मेरा प्रॉफिट आएगा दैट विल बी 15 मल्टीप्लाइड बाय 500। तो ये मेरा ऑप्शन का प्रॉफिट है जो कि करीब 7,500 रुपये है। जैसे हमने बात करी कि हम लोग का 6.5 लाख रुपए का मार्जिन लगा हुआ है, इस पूरे के पूरे को हम गिरवी रख सकते हैं टू गेट दी मार्जिन बेनिफिट, हमारे को उतना पैसा मिल जाएगा। तो मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लग रहा, लिटरली मैं फ्री पे ट्रेड कर पा रहा हूँ। सो दिस इज माई टोटल पीएनएल। तो मेरा टोटल पीएनएल 7,500 रुपीज एक्स्ट्रा हो रहा है एक महीने का। तो अगर मार्केट मूव नहीं कर तो मेरे को तब भी 750 रुपये का फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। नाउ लेट अस लुक एट दी सिनेरियो नंबर 2। जिस केस में हम कहते हैं कि रिलायंस लेट्स से ऊपर जाता है और जितनी हमारे को एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट 3% ऊपर जाएगा, रिलायंस 3% ऊपर जाएगा, तो ये 3% ऊपर जाता है। उसमें देखते हैं कि हमारा क्या हो रहा है। तो रिलायंस का जो फाइनल प्राइस बन के आएगा वो होएगा 1280 प्लस 3% मतलब 1318.4। तो जो मेरे को रिलायंस में प्रॉफिट आ रहा है वो करीब मेरे को 3% इंटू 1280 मल्टीप्लाइड बाय 500 जो मेरी टोटल क्वांटिटी है, मतलब मेरे को करीब 19,200 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है रिलायंस में, क्योंकि रिलायंस ऊपर गया है। अब यहाँ पे मजे की बात ये कि क्योंकि ऑप्शन अभी भी आउट ऑफ द मनी, क्योंकि हमने आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल किया था, तो मेरे को अभी भी पूरे 7,500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा बिकॉज 1320 की जो स्ट्राइक है वो आउट ऑफ द मनी रह जाएगी। तो जो मेरा टोटल प्रॉफिट आ रहा है वो आप देखेंगे करीब 26,700 का आ रहा है। इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट। तो मार्केट ऊपर गया तब भी मुझे प्रॉफिट आ गया। लेट अस लुक एट सिनेरियो नंबर 3 कि मार्केट बहुत ऊपर चले जाता है, मतलब मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी, बट रिलायंस एक महीने में 5% ऊपर चले जाता है। सो लेट अस से कि एक ही महीने में रिलायंस 5% ऊपर चला गया, उस केस में हमारा क्या हो रहा है। तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट रिलायंस। तो रिलायंस का जो प्राइस होगा वो होगा 1280 मल्टीप्लाइड बाय 5%, इतना मूव ऊपर हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 500, तो मेरे को करीब 32,000 का प्रॉफिट आएगा रिलायंस में। बट यहाँ पर मेरे को थोड़ा बहुत ऑप्शन में लॉस होगा, सो हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो द प्राइस ऑफ रिलायंस, लेट्स कैलकुलेट द प्राइस ऑफ रिलायंस। तो अगर 5% की मूव आ रही है तो जो रिलायंस का प्राइस होगा ऑन दी एक्सपायरी दैट विल बी 1280 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो ये हो गया रिलायंस का प्राइस 1344। अब ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि जो कॉल है वो आईटीएम बन चुका है, तो इस कॉल की जो प्राइस होगी दैट विल बी 24 रुपीज। सो द प्राइस द प्रीमियम ऑफ द कॉल विल बी 1344 माइनस 1320 जो कि हमारा स्ट्राइक प्राइस था। तो ये ऑप्शन जो कॉल है उस समय 24 रुपीज़ की होगी, बट मैंने ये ऑप्शन 15 रुपये पे सेल करी थी, मुझे बाई करनी पड़ रही 24 रुपीज़ में। तो मेरा जो नेट लॉस हो रहा है वो केवल 9 रुपये का हो रहा है। सो माई नेट लॉस विल बी, मैं ब्रैकेट लगाया था 15 माइनस 24 मल्टीप्लाइड बाई 500 जो कि मेरी टोटल क्वांटिटी है। तो मेरे को यहाँ पे 4,500 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरा जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो अभी भी ऊपर जा रहा है, वो करीब 27,500 का आ रहा है। इनफैक्ट 27,500 इज द बेस्ट केस सिनेरियो। बट यहाँ पे प्लीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि हमने एग्जाम्पल ले रहे हैं एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम यहाँ पर अपने आप को एग्जिट नहीं लेंगे बिकॉज वी विल स्टिल होल्ड द रिलायंस स्टॉक और हम अगले महीने फिर से ये सेम स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। एंड द फोर्थ सिनेरियो इज कि जो रिलायंस है वो लेट्स से एक्चुअली नीचे गिर जाता है। तो मुझे लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा बट इट एक्चुअली फेल डाउन, लेट्स से इट फेल डाउन बाय 2%। तो मेरे को रिलायंस में कितना लॉस होगा, द लॉस इन रिलायंस विल बी -2% मल्टीप्लाइड बाय 1280 मल्टीप्लाइड बाय 500, तो करीब मेरे को 12,800 रुपये का तो लॉस होगा रिलायंस में। और अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो ओवरऑल ऑप्शन मेरा आउट ऑफ द मनी रह गया, तो मेरे को पूरे 7,500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब मेरा जो नेट प्रॉफिट आ रहा है इस केस में वो 5,300 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट बात आती है कि जैसे हमने अभी तक बात करी कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और हम इस लॉस को बुक नहीं करना चाह रहे बिकॉज एनीवे हम रिलायंस को होल्ड करना चाह रहे हैं फॉर फ्यू ईयर्स। तो मैं इसको बुक नहीं करूंगा, आई विल नॉट बुक इट बिकॉज अगले महीने मैं मेरे को सस्ते प्राइस पे रिलायंस मिला हुआ एक तरह का, तो मेरे को बेटर कॉल मिल जाएगी। सो एंड आई विल स्टिल बुक माई कॉल ऑप्शन। सो अगर हम ओवरऑल देखें एज अ इन्वेस्टर, क्योंकि मैं यहाँ पर स्टॉक को बुक नहीं कर रहा बिकॉज एनीवे मैं तो होल्ड करने ही वाला था स्टॉक को, तो आप देखेंगे बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी बन रही है बिकॉज मेरे को लिटरली हर बार प्रॉफिट ही दे रही है। सो दिस इज इन केस ऑफ इन्वेस्टर। बट लेट्स से अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि नहीं मैं रिलायंस को भी एग्जिट ले लूंगा, उस केस में आपको यहाँ पर एक चेंज करना पड़ेगा। अगर तो मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप देखेंगे हमारे को कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही, हमारे को प्रॉफिट आ रहा है, तो हम यहाँ पर कोई चेंज नहीं करेंगे। प्रॉब्लम आता है जब मार्केट नीचे गिरता है, और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है तो उस केस में हमारे को थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ और फॉर दैट आई विल शो यू ऑन दी ऑप्शन चेन। तो यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन चेन दिखा रहा हूँ रिलायंस का। जैसे ही आप देखेंगे ऑप्शन चेन में जो भी आपका स्ट्राइक है
जो भी आपका स्ट्राइक है, या अगर हम बात करें लेट्स से जो एट द मनी हमारी रिलायंस की जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, अगर वो 2 बार नीचे चले जाता है, दैट मीन्स इफ इट फॉल्स बाय 20 रुपीज और 30 पॉइंट्स, क्योंकि अगर हम देखें रिलायंस का जो डिफरेंस है वो 10 पॉइंट्स का है, तो इस केस में ये 1318 जो सॉरी 1280 से हमने शुरू किया था, तो कम से कम ये 20 पॉइंट नीचे चले जाता है, 30 पॉइंट, तो 1250 या 1260। तो उस केस पे लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 1250 1260। तो उस केस में हम क्या करते कि हम इस ऑप्शन को प्रॉफिट में बुक कर लेते। तो आप नोटिस करेंगे कि उस समय आप ऑब्वियसली आपके कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट आ रहा होगा, तो आप जब मार्केट 20 से 30 पॉइंट नीचे गिर जाए रिलायंस, तो हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे एंड एट द सेम टाइम वी विल सेल वन मोर कॉल। तो हम थोड़ी सी महंगी कॉल फिर से सेल कर देंगे, और ये हम बार बार कर सकते हैं। तो अगर रिलायंस नीचे गिरते चले आ रहा है, हमारे को कॉल्स में ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा। आप नोटिस करेंगे ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो हमारा 75 से ज़्यादा हो जाएगा। सो दैट इज वन एडजस्टमेंट दैट यू विल हैव टू डू इन केस यू आर ट्रेडिंग। तो ये जो हमने एग्जाम्पल देखा, ये देखते हैं कि अगर हम इस स्ट्रैटेजी को लाइव कर रहे होते इस महीने, तो क्या प्रॉफिट या लॉस होता। सो द करेंट वैल्यू ऑफ रिलायंस इज, let's see the value here is 1224। तो जैसे हमने देखा 1280 पे हमने बाय किया था और 1224 पे एग्जिट हो रहा है, तो यहां पर जो मेरे को लॉस हो रहा है वो करीब मेरे को 56 पॉइंट्स का हो रहा है, बिकॉज रिलायंस 56 पॉइंट नीचे गिर गया है। एंड ऑब्वियसली जो हमारा ऑप्शन है वो पूरा का पूरा जीरो हो चुका है, ऑलमोस्ट जीरो, देयर इज एब्सोल्युटली नो वैल्यू लेफ्ट। तो मेरे को इसमें प्रॉफिट आता है। बट जैसे मैंने बोला कि अगर हम एज अ ट्रेडर कर रहे होते, तो जैसे ही 20-30 पॉइंट नीचे गिरा होता, हम इस ऑप्शन को एडजस्ट कर लेते। हम करीब 5-6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट बुक करके एक और दूसरे उसी महीने की ऑप्शन फिर से सेल कर देते एंड इस तरीके से हम अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की स्ट्रैटेजी? हमने देखा कि कैसे कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी वर्क्स वेरी वेल फॉर बोथ इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स। इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे हम स्टॉक को बाय करके होल्ड करके बैठे होते, बिकॉज एनीवे हम उसको होल्ड करने ही वाले हैं। एंड अगर ऊपर गया तो हमारे को अप्रिसिएशन भी मिल रहा है, और बहुत ऊपर चला गया तो यस हमारा अप्रिसिएशन थोड़ा कम रह जाएगा, बट फिर हमारे को कॉल सेलिंग से प्रॉफिट हो जाएगा। इन केस नीचे गिरता है तो हमने जैसे बात करी कि क्योंकि हम एनीवे स्टॉक को एग्जिट नहीं करने वाले थे, हमारे को ऑप्शन सेल से प्रॉफिट आया। बट अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं केवल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे जैसे रिलायंस है कोई भी स्टॉक नीचे गिर रहा है और अगर वो काफी नीचे गिर जाता है लेट्स से 2%, तो आप अपनी जो प्रॉफिटेबल कॉल है उसमें से एग्जिट ले सकते हैं और एक और थोड़ी महंगी कॉल को सेल कर सकते हैं, ताकि अगर मार्केट नीचे गिरता चला जाए तो आपके प्रॉफिट बढ़ सके। अब आपको क्या करना है, आप सेम स्ट्रैटेजी या सेम एग्जांपल आप अलग अलग स्टॉक्स पे टेस्ट कर सकते हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, जो भी बड़े स्टॉक है। एंड आई वुड प्रेफर कि अगर आप देखें इसको टॉप 10 या टॉप 20 स्टॉक्स पे, उस पर काफी अच्छे से काम करती है। तो अगर आपको अच्छी स्ट्रैटेजी पसंद आई, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.